नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात बोली थी कि मार्केट नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रही है और आज मार्केट लगभग अपने पिछले हाई की तरफ ही बंद हुई है। और उसका जो पिछला हाई है वो 25,080 के आसपास है और आज मार्केट 25,010 के आसपास बंद हुई है। दोस्तों, मैं पिछली काफ़ी वीडियो से ये बात बोलता आया हूँ कि मार्केट बुलिश है और 25,300 से तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि जब ये 24,300 से जब चलने लगी थी कि अब मार्केट इसी महीने में शायद अपना नया ऑल टाइम हाई लगाए। और हो सकता है दोस्तों इस हफ्ते में ये अपना नया ऑल टाइम हाई भी लगाया। वैसे तो लगभग ऑल टाइम हाई की तरफ आ गई है मार्केट। और दोस्तों, चार्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं, जैसे काफ़ी चैनल जो काफ़ी वीडियो के अंदर ये आया था कि मार्केट 20,000 चली जाएगी, 21,000 चली जाएगी, और हम चार्ट के बिहाफ पर ये बात बोल रहे थे कि नहीं, मार्केट बुलिश है और मार्केट अभी नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी करेक्शन देने जा रही है मार्केट। आगे का नहीं पता, मगर अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा था मार्केट के अंदर कि ऐसी कोई करेक्शन आएगी। मगर इतनी मार्केट बढ़ने के बाद भी हमारा पोर्टफोलियो उतना नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज कुछ लार्ज कैप स्टॉक में ही रैली हुई है, जिसकी वजह से निफ्टी जो है 25,000 पर बना हुआ था और 25,000 से ऊपर ही बंद हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट को देखकर हम शायद पैनिक में नहीं आते। मैं ये बार बार अपनी हर वीडियो में बात बोलता हूँ कि अगर हम चार्ट को रीड करके और एक अपना लॉस डिफाइन करके कि हमें पता है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो हमें निकलना है अपने एसएल पे, तो हमारे को एक पैनिक नहीं होगा कि हमें पता है कि हमारा लॉस इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये चीज़ मैं अपने कई वीडियो में बोल भी चुका हूँ। आपको ध्यान होगा दोस्तों, 10 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाया था कि शेयर मार्केट जुआ है या व्यापार। उस वीडियो के एंड में मैंने एक स्टॉक की चर्चा की थी, मोतीलाल ओसवाल की, जो उस टाइम काफ़ी गिर रहा था और उसकी न्यूज़ भी काफ़ी ख़राब थी। अमूमन दोस्तों, लोग बढ़ते हुए प्रॉफिट वाले जो स्टॉक होते हैं उसकी वीडियो बनाते हैं। मैंने उस ऐसी स्टॉक की वीडियो बनाई थी जिसमें हम लॉस में चल रहे थे और हमारे सभी साथी लगभग उस स्टॉक को लेके बैठे हुए थे और हमारी एक स्ट्रेटजी के ऊपर कि भाई इसके अंदर हमारा जो एसएल है वहाँ तक वेट करेंगे। जबकि उस स्टॉक की न्यूज़ भी काफ़ी ख़राब थी। आपको मालूम है कि सेबी की तरफ से एफएनडो के अंदर कुछ चेंज करने की न्यूज़ आ रही थी और लगातार वो स्टॉक इसी वजह से लगातार गिरता चला जा रहा था। और 10 जुलाई को जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक जो है 534 रुपये के आसपास चल रहा था और उस टाइम मैंने ये बोला था कि हमारा 518 रुपये का स्टॉप लॉस है। अगर ये 518 से रिवर्स कर जाएगा, और हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये 518 से रिवर्स करेगा, और अगर रिवर्स करेगा और एक बार ऊपर चलने लगा तो ये अपना नया ऑल टाइम हाई जल्दी ही बनाएगा। और दोस्तों, आज वही हुआ। उस स्टॉक ने 10 जुलाई से लेकर अभी सिर्फ 45 दिन हुए हैं। इन 45 दिनों के अंदर अपना उसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया आज। और आप देखिए कि चार्ट की ताकत कितनी होती है। अगर हम उस टाइम पैनिक में आते तो हम भी शायद उसके अंदर इस लॉस लेके निकल जाते और शायद दोबारा उसे नहीं बाय कर पाते। हमने उस सपोर्ट के ऊपर जब वो रिवर्स करने लगा तो वहाँ से एक बाइंग और बनाई छोटे स्टॉप लॉस पे। मैं अभी चार्ट में आपको वो समझाऊंगा भी। और उसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम आगे तक लेके आए और अभी तक उसे लेकर चल रहे हैं। तो उसके अंदर हमें डबल प्रॉफिट हुआ। एक तो जो हमारा नुकसान हो रहा था वो हमारा कवर हुआ, और साथ में जब हमने उस स्टॉक को दोबारा वहाँ से बाइंग बनाई एक छोटे स्टॉप लॉस के अनुसार, तो उसमें भी हमें एक अच्छा बेनिफिट हुआ। तो अगर हम चार्ट को देख रहे हैं, चार्ट को रीड कर रहे हैं दोस्तों, तो शायद हम टीवी पे आ रही न्यूज़ पे कि ये मार्केट इतनी गिर जाएगी, ये होगा, अगर हम अपने पर्टिकुलर जो हमने स्टॉक लिया हुआ है उसके चार्ट को हम देख रहे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ एक बड़ा सपोर्ट है और अगर इसको भी वो ब्रेक करता है तो हमें निकलना चाहिए। अमूमन यही होता है दोस्तों कि हम जब वो कोई भी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा होता है, 15-20 दिन गिरता है, तो हम थक हार के उसमें से निकल जाते हैं और वही एक टाइम होता है उस स्टॉक के रिवर्स करने का। तो मैं अभी आपको चार्ट में उस स्टॉक के बारे में बताता हूँ कि हमने क्या बात करी थी, और मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि 10 जुलाई को जब हमने ये बात करी थी तो हमें आगे के चार्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। अमूमन सभी ये कहते हैं कि पिछला चार्ट दिखाकर, हिस्ट्री दिखाकर तो हर कोई बता सकता है कि ये स्टॉक ऐसे जाएगा, ऐसे गया था, ये हुआ। हमने तो उस स्टॉक की चर्चा करी जिसका हमारे पास आगे का कोई चार्ट नहीं था, और हमने ये बोला था कि यहाँ से जल्दी ही ये ऑल टाइम नया अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि उस स्टॉक का क्या चार्ट है और वो किस तरीके से अभी भी रैली कर रहा है।
दोस्तों एक बार पहले हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी की क्या पोजीशन है। उसके बाद हम मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था दोस्तों। तो उसके अंदर जब ये बात हुई थी कि ये जो पिंक लाइन बनी हुई है ये इसका एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करेगा तो अपना नया ऑल टाइम हाई भी ये जल्दी ही लगाएगा। तो दोस्तों आज ये जो क्लोजिंग दी है इसने इस रेजिस्टेंस से ऊपर दी है। अब सिर्फ इसका ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस बचा है जो लगभग 25,100 मान सकते हैं आप, जहाँ पर कुछ कॉल राइटर है। अगर ये 25,100 के ऊपर बन जाता है तो ये जल्दी ही 25,400, 300, 350 और 400 के आसपास पहुँचेगा निफ्टी। आज देखते हैं कि यूएस मार्केट कैसा परफॉर्मेंस देती है। उस बिहाफ पर अगर कुछ गैप अप ओपनिंग होती है तो ये जल्दी ही 25,300 और 25,400 पे दिखाई देगा हमें निफ्टी। और हो सकता है कि इसी महीने, इसी वीक के अंदर हम नया ऑल टाइम हाई भी देखें। आप देखिए कि आज ये जो है 24,914 पे इसकी ओपनिंग हुई, 25,042 तक गया और 25,010 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। मार्केट ब्रेथ की बात करें तो वो भी 1:1 रहा है। जितने शेयर बढ़ने वाले थे उतने ही गिरने वाले थे। एफआईज ने भी कुछ आज बाइंग बनाई है 400 कुछ करोड़ की, और डीआईज ने भी बाइंग करी है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर बाइंग हुई है। बस ये कह सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक के अंदर बाइंग हुई है, मिड कैप के अंदर हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। चलिए अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की, जो हमने 10 जुलाई को वीडियो के अंदर बात करी थी। आप समझिएगा कि किस लेवल पे हमने ये बोला था कि वो स्टॉक कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, ये है 10 जुलाई की डेट, ये यहाँ मेरा कर्सर है। आप देखिए यहाँ पर ये स्टॉक 534 पे क्लोज हुआ था, और क्लोजिंग के बाद हमने वो वीडियो बनाई थी। इससे आगे का चार्ट हमें नहीं मालूम था कि क्या होना है स्टॉक के अंदर। आप अगर मेरी वो वीडियो देखेंगे उसमें भी ये रेड लाइन बनी हुई है, और मैंने ये कहा था कि ये रेड लाइन अगर क्रॉस करती है तो ये स्टॉक एक रिस्की जोन में जाएगा और हम इसमें से निकलेंगे। आप देखिए 10 जुलाई को 534 पे गया, 11 जुलाई को इसने क्रॉस नहीं किया, 12 को नहीं किया, 13 जुलाई को इस लाइन को सपोर्ट किया और इस लाइन से ऊपर क्लोजिंग दी इसने। इस लाइन को टच किया, इससे ऊपर क्लोजिंग दी। उसके बाद फिर 16 जुलाई को ये ग्रीन बंद हुआ, 17 जुलाई को फिर, 18 जुलाई को फिर गिरने लगा, 19 को फिर गिरा, 22 को फिर गिरा, और 23 जुलाई को जो बजट वाला दिन था उस दिन इस स्टॉक ने सिर्फ 15 मिनट के लिए, शुरुआती 15 मिनट के लिए इस लाइन को नीचे ब्रेक किया। आप ये जानते हैं कि मैं अपने सभी साथियों को ये बात बोलता हूँ कि हम जो भी काम करते हैं वो 9:45 या 10 बजे के आसपास करते हैं। हमें कोई भी शुरुआत में 9:15 के 9:30 या 9:45 के आसपास कोई काम नहीं करना है। तो ये जो इन्हें ब्रेक किया, ये 9:15 बजे की कैंडल पे ब्रेक किया, और 9:30 बजे की कैंडल पे ये वापसी ऊपर आ गया इसके अंदर। एक बात तो ये थी, दूसरा वो इवेंट का डे था जिस दिन हमें ये देखना था कि जो ये न्यूज़ चल रही थी एफेंडो के बारे में, बजट के अंदर उसमें कोई न्यूज़ आती है नहीं आती, क्योंकि हमें वेट करना था उस न्यूज़ का कि अगर वो थोड़ा बहुत ब्रेक कर भी रहा है तो जब तक पूरा बजट नहीं सुन लेंगे तब तक हमें किसी भी स्टॉक में से नहीं निकलना है। और वही हुआ दोस्तों कि उसी दिन इसने वहीं से एक रैली दिखाई और ये ऊपर जाके बंद हुआ। हमने नेक्स्ट डे इसके अंदर 550 रुपये पे बाइंग बनाई दोस्तों, और जो हमारा एसएल था वो 505 रुपये का था। अब हमारा छोटा एसएल था, ये सोच के कि अगर ये वापसी नीचे की तरफ जाएगा तो अब हम इसमें से निकल जाएंगे 505 रुपये में। और उसके बाद हम अपने एसएल को टेल करते रहे और आज हम 760 रुपये तक पहुंच गए। आज भले किसी स्टॉक ने 775 रुपये तक ये चला गया था और 760 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों अगर हम चार्ट को देख रहे हैं तो आप देखिए कि हमें तो नहीं मालूम था कि ये आगे क्या करेगा, हमें सिर्फ ये मालूम था कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। जबकि मैंने उस वीडियो में एक बात और बोली थी कि इस स्टॉक की न्यूज़ बहुत ख़राब है, तो हो सकता है ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये ब्रेक कर जाए इस लाइन को। उसके बावजूद इसने ब्रेक नहीं किया। तो मैं यही बात बोलता हूँ कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उनकी बहुत वैल्यू है इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट में तुक्के से कोई काम नहीं होता। अगर हम समझदारी से काम करते हैं इस मार्केट के अंदर तो ये मार्केट हमें अच्छा खासा रिटर्न बना के देता है। तो यही बात मैंने दोस्तों उस वीडियो में भी बोली थी, मैं आज भी बता रहा हूँ। अब भी देखिए कि आज ये अपना एक रेजिस्टेंस जो था उस जोन को क्रॉस किया है इसने। अब हमें लगता है कि इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 800 820 के आसपास होना चाहिए।
जो ये एक अपना नया टारगेट इसका जो बनेगा। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक पोजिशनल स्टॉक है, इसे रख के रखना चाहिए। जब तक हमारा एसएल इसके अंदर नहीं लगता है तब तक हमें इसके अंदर वेट करना चाहिए। 550 पे लेने के बाद दोस्तों हमने इसे 505 के एसएल पे लिया और उसे ट्रेल करते चले गए। एक तरह से स्विंग ट्रेडिंग हमने काम किया उसके अंदर, और अब हम उसमें इसी स्टॉक के अंदर पोजिशनल पे आ गए हैं, क्योंकि अब ये जो स्थिति है इस स्टॉक की वो पोजिशनल है। यहाँ पर जब हमने इसे बाइंग किया था तो ये पोजिशनल बाइंग नहीं था। तब हमारा जो स्टॉक पहले का लिया हुआ था 620 के आसपास का, वो हमारा पोजीशनल रखा हुआ था। मगर जो हमने ये एक नई बाइंग बनाई थी वो पोजीशनल बाइंग नहीं थी, वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हमने बाइंग बनाई थी कि अगर ये नीचे जाता है तो थोड़ा बहुत जो भी हमें प्रॉफिट देगा उसको लेकर हम निकल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम किसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और अगर स्टॉक अच्छा है, स्टॉक अगर आप कंपनी को देख रहे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, हो सकता है कि बीच में कोई ऐसी न्यूज़ आ गई या बीच में किसी वजह से वो गिर गया, मगर अगर उसका फ्यूचर अच्छा है तो हमें उस पर निगाह बना के रखनी चाहिए। और दोबारे भी हम चाहें तो उसे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम बाइंग भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने किया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। हमारे कुछ साथियों ने भी किया, कुछ साथी शायद हमारे बीच में निकल भी गए थे इसके अंदर से, मगर जो जिन्होंने भी होल्ड किया, इस सपोर्ट को देखा, इस सपोर्ट ने यहाँ रिस्पेक्ट किया, और देखिए ये दोबारे से अपने ऑल टाइम हाई पे आया है। तो अगर दोस्तों हम चार्ट को रीड कर रहे हैं, चार्ट को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो शायद हमें पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट जो है ना वो एक पूरी कैलकुलेशन पे चलती है, किसी तुक्के पे नहीं चलती। मैं यही बात बार बार अपने सभी साथियों को भी समझाता हूँ कि हमें कोई भी स्टॉक अगर हम ले रहे हैं तो हमें ये सोच के लेना है कि हम वो पोजिशनल ले रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं, इंट्राडे के हिसाब से ले रहे हैं। वो अपना मन आप पहले बनाइए। हमारा इस स्टॉक के अंदर जो व्यू था वो पोजिशनल था, ठीक है। उस टाइम पर इसकी न्यूज़ ख़राब आई तो लगा कि शायद हो सकता है कि अब इस स्टॉक से निकलना पड़े, पोजिशनल वाली बात नहीं रह गई है। मगर साथ में उस न्यूज़ को हमने ये भी सोचा कि अगर एफ के अंदर लोड साइज को बढ़ाया भी जाता है या कुछ भी किया जाता है तो ये जो जो भी मार्जिन है इनके कुछ कम होंगे, मगर ये कंपनियां जो हैं, जो भी ब्रोकरेज कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए चाहे तो रेट बढ़ाएंगी, ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ाएंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर ये अपने जितना भी इनका लॉस होगा उस चीज़ से उसे ये कवर करेंगे। तो तो दोस्तों मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। आपको मैं इस पुरानी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पुरानी वीडियो को भी। और लास्ट के अंदर मैंने इस स्टॉक के बारे में चर्चा की है उस वीडियो के अंदर, तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर आगे का चार्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। गेयर योर फंड में आज इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।